देखिए आज की डेट में आप किसी ना किसी कंपनी की सिम है उसको आप चलाते हैं। अगर आप उसमें रिचार्ज रखते हैं तो आपके पास कॉल भी आएगा, आप उससे कॉल कर भी पाएंगे, आप मैसेज भेज भी पाएंगे, आप मैसेज रिसीव भी कर पाएंगे, आप सारे काम कर पाएंगे अगर आप अपना जो सिम कार्ड है उसमें अगर आप रिचार्ज रखते हैं तो। और अगर आप उसमें रिचार्ज नहीं रखते तो पता नहीं आपका जो नंबर है वो कब बंद हो जाए। आप लोगों के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल ये हैं कि हम अपनी सिम में कितने दिनों तक अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे तो जो हमारा नंबर है वो बंद हो जाएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आप एयरटेल की, जियो की, बीआई की, बीएसएनएल की, आप किसी भी कंपनी की सिम को इस्तेमाल करते हैं, आप कितने दिन तक उसमें रिचार्ज नहीं कराएंगे जिससे कि आपका जो नंबर है वो बंद नहीं होगा। मैं सारे कंपनियों के आपको एक एक करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कितने दिन बाद उसमें रिचार्ज करा लेते हैं तो आपका जो नंबर है वो फिर से आपका एक्टिव हो जाएगा। सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे कि अगर आप भी किसी न किसी कंपनी के सिम चलाते हैं और आपने काफी दिनों से उसमें रिचार्ज नहीं किया है तो आप अपनी सिम को बंद होने से बचा सकते हैं। आप लोगों को पता है अगर एक बार आपका नंबर अगर बंद हो जाएगा तो फिर वो नंबर आपको कभी भी पूरी लाइफ में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो नंबर कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे स्टेट में इशू कर देगा। फिर आपके जितने भी काम है सारे के सारे रुक जाएंगे और आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उन सभी जगह पे नया वाला मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी कंपनी में कितने दिनों तक रिचार्ज ना करने पर आपका जो नंबर है वो बंद नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीआई की। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप बीआई में रिचार्ज नहीं करेंगे तो कितने दिन तक आपका जो सिम कार्ड है वो आपका एक्टिव रहने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, 90 दिन ट्राई बोलता है कि 90 दिन से पहले आप किसी भी नंबर को बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कंपनी वाले हैं ये अपनी मनमानी करते हैं, आप लोगों को कॉल करेंगे, परेशान करेंगे कि आप रिचार्ज करा लीजिए, धमकी देंगे आपको और आपसे बार बार बोला जाएगा कि आप रिचार्ज करा लीजिए, आपका जो नंबर है उसको हम बंद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो बीआई कंपनी क्या करती है कि ज्यादातर और कंपनियों से वैसे तो ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा और कंपनियों से ठीक है, लेकिन उसका भी 5G नहीं आया है, इस वजह से लोग इसको ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क भी ठीक है उसका। बीआई क्या करता है कि मान लीजिए अगर उनका कोई पुराना कस्टमर है और वो काफी दिनों से रिचार्ज नहीं करा रहा है तो वीआई बीच बीच में 3 दिन का, 7 दिन का उनका जो वैलिडिटी रिचार्ज है वो उनको कर देता है और उनकी सिम को एक्टिवेट रखता है। यानी कि अगर आप बीआई की सिम में 90 दिन तक रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका जो नंबर है वो बंद नहीं होगा। 90 दिन के बाद आपका जो नंबर है वो कभी भी बंद हो जाएगा, उसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लगभग आप 90 दिन तक तो बीआई का जो नंबर है वो बिना रिचार्ज के आप यहाँ पे चला सकते हैं। 90 दिन के बाद आप रिचार्ज करा लीजिए, आपका नंबर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और जब आपका रिचार्ज खत्म होगा उसके बाद 90 दिन काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन से रिचार्ज किया है उस दिन से आपके जो 90 दिन है वो काउंट होंगे। ये बात रही वीआई की। अब मैं बात करता हूँ बीएसएनएल की। देखिए बीएसएनएल हमारी इंडियन कंपनीज हैं और बहुत ही अच्छे इस टाइम पे यहाँ पे प्लान चल रहे हैं और आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग बीएसएनएल के समय इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ जगहों पर यहाँ पर जो 4G है बीएसएनएल का वो लॉन्च हो चुका है और जियो, बीआई और एयरटेल इनसे अच्छी स्पीड आ रही है 4G की। मैं 5G की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं बीएसएनएल में अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो कितने दिन बाद आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा। देखिए बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जो 165 दिन, आप समझ रहे हैं ना, 165 दिन तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं बीएसएनएल की सिम में तो आपका जो नंबर है वो बंद नहीं होगा। उसके बाद आप रिचार्ज कराएंगे तो आपका नंबर कभी भी बंद हो सकता है। यानी कि आप 160 दिन के अंदर अंदर रिचार्ज करा लीजिए, उसके बाद अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपका नंबर बंद हो जाएगा। फिर वही सेम कंडीशन, आपका नंबर किसी और व्यक्ति को दे दिया जाएगा, फिर वो आपका नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये रही बीएसएनएल की। अब बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अपनी मनमानी कर रही है, सब लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर आप
थोड़ा सा भी रिचार्ज में लेट हो जाते हैं तो आपको फोन कर करके आपको परेशान किया जाएगा, रिचार्ज करा लीजिए, मैसेज कर करके आपको परेशान कर दिया जाएगा। एयरटेल ही एक ऐसी कंपनी है जो कि ट्राई का भी जो नियम है उसको फॉलो नहीं करती है। वो 50 से 60 दिन के अंदर अंदर आपका जो नंबर है, अगर आप उसमें रिचार्ज नहीं कराएंगे तो वो आपका नंबर यहाँ पर बंद कर देता है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बाकी कंपनी फिर भी ठीक है, 90 दिन आपको टाइम देती है, 165 दिन टाइम देती है, लेकिन एयरटेल आपको 50 से 65 दिन 60 दिन का ही टाइम देगा, उसके बाद आपका जो नंबर है उसको बंद कर देगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आपके पास एयरटेल के सिम है तो मैक्सिमम 2 महीने तक ही आप उसको बिना रिचार्ज के चला सकते हैं, उसके बाद आपको उसमें रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज नहीं कराएंगे तो सेम कंडीशन, आपका नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा, वो नंबर आपको फिर कभी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये बात रही एयरटेल की। अब मैं आपको बता दूं, फाइनली जियो आपको कितने दिन तक रिचार्ज ना करने पर आपकी सिम को एक्टिवेट रखता है। मैं आपको बता दूं, एक जियो ही एक ऐसी कंपनी है कि रिचार्ज ना करने पर भी आपके पास कॉलिंग आएगा, आपके पास एसएमएस आएगा, आपके पास ओटीपी भी रिसीव होगा। बाकी और किसी कंपनियों में रिचार्ज खत्म होने के बाद 6 से 7 दिन तक आपके पास कॉल और एसएमएस आते हैं, फिर आपके पास कोई भी एसएमएस कॉल्स कंपनी से भी नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा। लेकिन कंपनी अगर अपनी तरफ से कोई मैसेज भेजना चाहते हैं रिचार्जेस वगैरह का, वो भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हैं या आप किसी से मैसेज मंगाना चाह रहे हैं, ओटीपी आ रहा है, तो वो आपके पे नहीं आ पाएगा। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जियो 90 दिन से पहले आपका जो नंबर है उसको बंद नहीं करेगा, चाहे वो आपको कितने भी कॉल कर ले, आपको कितना भी डरा ले, लेकिन 90 दिन से पहले आप, कई केस में मैंने देखा है लोगों की 2-2 साल से उन्होंने रिचार्ज नहीं किया है, फिर भी उनका जो नंबर है वो यहाँ पे एक्टिव है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप 2 साल तक रिचार्ज मत कराइए, लेकिन लोगों का ही कहना है, लोग ही कमेंट करके हमें बताते हैं कि सर देखिए मैंने इतने दिनों से इसमें रिचार्ज नहीं किया है तो मेरा नंबर चालू है। तो उससे ये भी कंफर्म होता है ट्राई की और जो कंपनी है जियो, उसकी पॉलिसी तो है 90 दिन की, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जियो कंपनी है वो अपनी तरफ से भी लोगों को यहाँ पे सहूलियत देती है। वो कोशिश करती है कि शायद रिचार्ज करा ले कस्टमर और फिर वो उसका जो नंबर है उसको बंद नहीं करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक करके सारी कंपनियों के बारे में बता दिया है। पहला बीआई, 90 दिन तक आप रिचार्ज नहीं कराएंगे आपका नंबर बंद नहीं होगा। सेकंड बीएसएनएल, 160 से 165 दिन के अंदर अंदर आप रिचार्ज करा लीजिए, इसके बाद रिचार्ज कराएंगे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा, 165 दिन से पहले आपका नंबर बंद नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जो कि 50 से 60 से 65 दिन के अंदर अंदर अगर आप रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका जो नंबर है वो बंद कर दिया जाएगा। फिर आता है 4th नंबर पे जियो। जियो एक ऐसी कंपनी है जो आपको इनकमिंग कॉल्स, इनकमिंग एसएमएस सब कुछ मिलेंगे और बिना रिचार्ज के आप अपनी सिम को 90 दिन तक यहाँ पे चला सकते हैं। सबसे ज्यादा कॉल आपके पास जियो की तरफ से ही आएंगे। आपके आसपास के जो भी स्टोर हैं उनको आपकी जानकारी दे दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप इन कस्टमर को फोन कीजिए और बार बार इनको डराइए, रिचार्ज के लिए बोलिए। अगर आप उनके कहने से रिचार्ज कर लेते हैं तो उनकी यहाँ पे कमीशन बन जाती है और आपका जो नंबर है वो तो चल ही रहा है, वो इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे एयरटेल, बीआई, बीएसएनएल, जियो किसी भी कंपनी की सिम चलाते हैं, अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो कितने दिन बाद आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा। सारी जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में बताई हुई है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप इस वीडियो को अगर Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को Facebook पर जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो आप किस शहर से, किस गांव से, किस राज्य से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।